बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ में प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर इलेक्शन की जो स्टेजेस होते हैं कि कौन से स्टेजेस में होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है सदर के इंतखाब के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। जो भी शख्स अमेरिका का सदारती इंतखाबात लड़ता है तो उसके लिए तीन क्वालिफिकेशन है, ज़रूरी है। जो सबसे पहले है 35 ईयर एज, यानी वो शख्स जो 35 उम्र उसका एज हो या उससे बड़ा हो, वो अमेरिका का सदारती इंतखाबात लड़ सकता है। सेकेंड नंबर पर है नेचुरल बर्न सिटीजन ऑफ यूएसए, यानी वो शख्स अमेरिका के अमेरिका में पैदा हुआ हो या अमेरिका का नेचुरल बर्न सिटीजन हो, या अगर वो अमेरिका से बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो अमेरिका के नेचुरल बर्न सिटीजन हो, यानी अमेरिका ही में वो पैदा हुए हो। थर्ड नंबर पर है रेजिडेंट ऑफ यूएसए फॉर एटलीस्ट 14 ईयर्स। अब तीसरे नंबर पर है कि जो भी शख्स अमेरिका का सदारती इंतखाबात लड़ेगा उसके लिए ज़रूरी है कि उसने 14 साल अमेरिका में गुजारे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली 14 साल गुजारे हो तब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है, बल्कि 35 साल की उम्र में से 14 साल उसने अमेरिका में गुजारा हो। अगर बाकी बाहर गुजारे हो कोई बात नहीं है, लेकिन 14 साल उसने पूरे करने हैं। 2 साल एक दफा गुजारे हो, फिर 3 साल और, यानी टोटली उसने 14 साल अमेरिका में गुजारे हो। ठीक है, तो ये तीन क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले है कि 35 साल उसका उम्र होना चाहिए, उसके बाद नेचुरल बर्न सिटीजन होना चाहिए यूएसए का, यानी अमेरिका में पैदा हुआ हो, या अगर बाहर पैदा हुआ तो उसके जो पेरेंट्स है वो नेचुरल बर्न सिटीजन हो। थर्ड नंबर पर है उसने अमेरिका में 14 साल गुजारे हो। ठीक है, यानी टोटल 14 साल अमेरिका में गुजारे हो, अगर वो कंसिस्टेंटली ना हो लेकिन टोटली 14 साल अमेरिका में गुजारे हो। इसके बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। तो डियर व्यूअर्स, अमेरिका का जो सदारती इंतखाबात है वो 4 स्टेजेस में होते हैं। पहले जो 2 स्टेजेस होते हैं वो पार्टी के अंदर होते हैं, जिसको हम इंटर पार्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो 2 स्टेजेस है वो इंटर पार्टी होते हैं। ठीक है ना, यानी 2 पार्टियों के दरमियान। पहले 2 स्टेजेस पार्टी के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर अमेरिका में 2 पार्टी है। ठीक है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। अब दोनों पार्टी में अलग अलग तौर पर पार्टी के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं, और बाकी जो 2 प्रोसेस है वो फिर दोनों पार्टी के दरमियान, यानी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक के दरमियान होते हैं। पहले दोनों पार्टियों के अंदर के होते हैं, और फिर उसके बाद दोनों स्टेज, यानी तीसरा और चौथा स्टेज पार्टियों के दरमियान होते हैं। तो सबसे पहला स्टेज जो है प्राइमरीज और कॉकसेस। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये जो स्टेज है ये जनवरी से लेकर जून का जो ड्यूरेशन होता है। मिसाल के तौर पर अभी 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के, तो इस साल की जो जनवरी से लेकर जून तक का जो ड्यूरेशन है उसमें ये प्राइमरीज एंड कॉकस स्टेज मुकम्मल हो जाता है। अब डियर व्यूअर्स, प्राइमरीज और कॉकस क्या होते हैं? तो प्राइमरीज वो नेशनल लेवल इलेक्शन होते हैं, सॉरी स्टेट लेवल इलेक्शन होते हैं, जो किसी पार्टी के अंदर कैंडिडेट नामिनी के लिए डेलीगेट्स को चूज करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरीज क्या है? प्राइमरी स्टेट लेवल पर इलेक्शन होते हैं, वो बैलेट के जरिए वोट डालते हैं। ठीक है, अब वोट डालते हैं वो जिसको जो कैंडिडेट पसंद हो उसको वोट डालता है। अब स्टेट में जिसके ज्यादा वोट निकले हैं उस कैंडिडेट को उसके मुताबिक डेलीगेट्स देते हैं, और वो डेलीगेट फिर जाके नेशनल कन्वेंशन में उसको, जो अपना कैंडिडेट होता है प्रेफर्ड कैंडिडेट, उसको वोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है काकस। अब काकस क्या है? काकस भी एक स्टेट लेवल मीटिंग होती है। ठीक है, एक हॉल में, ठीक है ना, एक सेंटर में एक मीटिंग होती है, और उसमें
से लोग खड़े होकर अपने जो फेवरेबल कैंडिडेट होता है, ठीक है, जो फेवरेट कैंडिडेट होता है उसको वोट करते हैं। और उस वोट के बाद वहां से डेलीगेट्स मुंतखब कर दिए जाते हैं और फिर वो डेलीगेट जाके नेशनल कन्वेंशन में अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट को वोट डालते हैं। ठीक है। तो अब प्राइमरीज जो है वो जो बड़ी स्टेट होते हैं जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां होती है। और जो काकस होता है, काकस ये होता है कि जो छोटे स्टेट्स है, ठीक है ना, जिस तरह अलाबामा है, अलास्का है, ठीक है ना, इस तरह और बहुत सारे कंट्री है। तो इसमें क्या होता है, काकस, यानी काकस जिसकी आबादी कम है वहाँ काकस होती है, मीटिंग होते हैं एक टाउन हॉल में, वहाँ सदर के लिए जो है ना चुनाव के लिए लोगों को मुंतखब करता है, फिर वो जाके नेशनल कन्वेंशन में अपने फेवरेबल कैंडिडेट को वोट करता है। और प्राइमरीज जो बड़े लेवल पर फिर वो बैलेट के थ्रू होता है, सेक्रेट बैलेट होती है उसमें, जिस तरह आम जनरल इलेक्शन यूएसए का होता है इसी तरह प्राइमरीज भी इस लेवल के इलेक्शन होते हैं। अब डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम अगर प्राइमरीज की बात करें तो प्राइमरीज तीन टाइप्स के हैं। एक को बोलते हैं हम ओपन प्राइमरीज। अब ओपन प्राइमरीज ये है कि जब हर कोई उसमें वोट डाल सकता है, ठीक है, अगर चाहे वो पार्टी का मेंबर हो या रजिस्टर्ड मेंबर हो या ना हो, लेकिन वो उस पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए वोट करता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन प्राइमरी। एक होता है क्लोज। अब क्लोज प्राइमरी ये होता है कि जब सिर्फ जो पार्टी के रजिस्टर्ड वोट होते हैं वो सिर्फ पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट्स है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, उसके इंतखाब के लिए वोट कर सकते हैं। तो एक होता है ओपन, जिसमें अगर रजिस्टर हो या ना हो तमाम वोट कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज में सिर्फ पार्टी रजिस्टर वोट कर सकते हैं। इसके बाद है सेमी क्लोज। अब सेमी क्लोज का मतलब यह है कि उसमें सेमी क्लोज सेमी ओपन, इसमें पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स है वो भी वोट कर सकते हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स है वो भी वर्कर्स है, ठीक है ना, या वोटर्स है वो भी वोट कर सकते हैं। तो डी उम्मीद है आपको पहले स्टेज का समझ आया होगा। तो इसके बाद हम नेशनल कन्वेंशन की बात करते हैं। तो हमने बात की कि प्राइमरी और काकस में क्या होता है, डेलीगेट्स इलेक्ट होते हैं, फिर वो डेलीगेट जाके नेशनल कन्वेंशन में जो पार्टी के अंदर एक दो तीन जो सदारती उम्मीदवार होते हैं उसमें से एक उम्मीदवार को चुना जाता है और फिर कहते हैं कि ये हमारा पार्टी उम्मीदवार ये। और नेशनल कन्वेंशन जो इस महीने का समर यानी सितंबर या अगस्त में हो जाते हैं, ठीक है, वो जनवरी से जून तक हो जाते हैं। फिर जो नेशनल कन्वेंशन होता है वो सितंबर और अगस्त में के महीने में हो जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि जो एक नेशनल कन्वेंशन बुलाया जाता है जिसमें जो 50 स्टेट्स में जो प्राइमरीज और काकस के जरिए से डेलीगेट्स मुंतखब हो चुके होते हैं वो आके वहां फिर फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालते हैं और फिर दो पार्टी के अंदर जो दो कैंडिडेट होते हैं जिसमें से जिसने ज्यादा वोट्स लिए तो फिर वो उस पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाता है। और इसके बाद फिर वो कैंडिडेट नेशनल कन्वेंशन में अपना मैनिफेस्टो पेश करता है, मंशूर पेश करता है और उसके जो इस्लाहात या रिफॉर्म वगैरह के मायने पास हो कि इसके बाद क्या करना है और अपना प्रोग्राम पेश कर देते हैं उस प्रोग्राम में। तो ये तो हो गया डियर व्यूअर्स के पार्टी के अंदर सदर का इंतखाब हो गया। अब इसके बाद है जर्नल इलेक्शन। जर्नल इलेक्शन में क्या होता है, जर्नल इलेक्शन फर्स्ट ट्यूजडे आफ्टर फर्स्ट मंडे इन नवंबर, यानी नवंबर में होते हैं। नवंबर के पहले सोमवार के बाद का जो मंगल आता है उसके दिन अमेरिका के इलेक्शन होते हैं। अब मिसाल के तौर 5 नवंबर को जनरल इलेक्शन है अमेरिका में, तो 5 नवंबर को मंगल है, 4 को सोमवार है, तो यानी नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आएगा, ठीक है ना, उस दिन जनरल इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, यानी फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे, यानी नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो पहला मंगल आएगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब जनरल इलेक्शन जब हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज उसका इंतखाब हो जाता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज चुन लेते हैं, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज जब चुन लेते हैं तो वो मिड दिसंबर में, 15-16 दिसंबर को जो है ना वो प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर प्रेसिडेंट को मुंतखब कर लेते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट फिर जाके 20 जनवरी को जो है ना वो
हलबर्दारी होते हैं, इनॉग्रेशन सर्विस होती है और वो भी ऑफिस को अपना ऑफिस संभाल लेते हैं। ठीक है, तो डियर व्यूअर, जब जनरल इलेक्शन होता है तो उससे वो क्या हो जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब हो जाता है। ठीक है, और इलेक्टोरल कॉलेज, ये तो फिर तीसरा हो गया। फिर इलेक्टोरल कॉलेज का जो इंतखाब हो जाता है, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज ही प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। तो डियर व्यूअर, हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं कि यूएसए में इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, तो सबसे पहले 538 मेंबर का शामिल होता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, अब ये 538 मेंबर कहाँ से आए, किसके हैं, तो इसकी बात करते हैं। तो जो 435 मेंबर है, ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जो लोअर हाउस है यूएसए का। इसके बाद 100 मेंबर सेनेट के हैं। अब आप लोगों को पता है कि अमेरिका में 50 स्टेट है और हर स्टेट में 2 सेनेटर होते हैं, तो टोटल 50 सेनेटर हो गए। तो ये कितना हो गया, 535 जमा 3। अब वाशिंगटन डीसी जो है, जो कैपिटल है यूएसए का, ठीक है ना, उसके 3 है। अब उसके सेनेटर नहीं है, लेकिन उसको 3 इजाफी दिए हैं, तो ये टोटल हो गए 538। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है ना, उसमें स्टेट को अपने इलेक्टर्स दिए होते हैं। ठीक है, और स्टेट को इलेक्टर्स किस बेस पर देते हैं, स्टेट को इलेक्टर इस बेस पर देते हैं कि हर सेनेट के पास 2 सेनेटर है, उसके बाद जितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर जो नंबर आ जाता है, वो जो है ना इलेक्टोरल, इतने स्टेट के इलेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया की हम बात करते हैं, तो कैलिफोर्निया जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, वो आबादी के लिहाज से होती है। अब कैलिफोर्निया की आबादी सबसे ज्यादा है, तो उसके कुल कितने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, 53। उसके बाद सेनेटर तो हमने कहा कि 2 है, तो अब टोटल कितने हो गए, 55। तो कैलिफोर्निया के टोटल 55 इलेक्टर्स है। ठीक है, इसके बाद अगर अलास्का की बात करें, तो उसकी आबादी सबसे कम है, तो उसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1 है। सेनेट हमने बोला कि हर स्टेट के 2 होते हैं, तो ये 3 हो गए। ठीक है, तो जो ये तो आपको हो गया कि इस तरह कैलिफोर्निया की 3 है, 55 है, इसकी 3 है। ठीक है ना, और हर स्टेट के इस तरह आबादी के लिहाज से और फिर जमा 2 सेनेट की, ठीक है ना, तो ये उसके इलेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें किस सिस्टम की बुनियाद पर होते हैं, ठीक है, तो इधर है विनर टेक ऑल सिस्टम। ठीक है, विनर टेक ऑल सिस्टम एक्सेप्ट मेन एंड नेब्रास्का, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस दोनों को पढ़ते हैं, मेन और नेब्रास्का के 5 और 5, यानी 3 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके हैं प्लस 2, 5 इलेक्टर्स हो गए, इसके भी 5 इलेक्टर हो गए। इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पर उसमें से नेब्रास्का में से डाले गए 10,000 वोट, तो एक पार्टी ने 6,000 लिए, एक एक पार्टी ने 4,000 लिए, सॉरी, तो जो 6,000 वाला है उसको 3 मिलेंगे, जो 2,000 वाला है उसको 2 मिलेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक कि जो 6,000 वोट 10,000 में से 6,000 जिसने लिए उसको 5 में से 3 मिलेंगे। ठीक है, तनासब के साथ, और जो 4,000 उसमें से 2। इसी तरह अगर इधर 10 है, इसमें से कि एक ने 5, मिसाल के तौर पर 8,000 लिए, एक ने 4,000 लिए, सॉरी 2,000 लिए, तो एक को 1 मिलेगा, दूसरे को 4 मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये सिर्फ ये 2 मेन और नेब्रास्का स्टेट्स में होता है। इसके बाद जो बाकी स्टेट्स है, ठीक है, जो बाकी स्टेट्स है 48, उसमें विनर टेक्स ऑल सिस्टम होता है। विनर टेक्स ऑल सिस्टम, यानी जो जीता सारे उसके हो गए। ठीक है, द फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, जिसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो विनर टेक्स ऑल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया में इलेक्शन हुए, तो रिपब्लिकन पार्टी प्लस डेमोक्रेटिक, अब रिपब्लिकन पार्टी ने 1,10,000 वोट लिए। ठीक है, 1,01,000 वोट लिए रिपब्लिक ने, डेमोक्रेटिक ने लिए 1,02,000। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक के कितने ज्यादा हो गए, सिर्फ 1,000 और उसका ज्यादा हो गया। अब 55 के सारे जो सीट है वो किसके होंगे, डेमोक्रेटिक। इसी तरह अलास्का में मिसाल के तौर पर 1,000 वोट है,
ठीक है, वो रिपब्लिकन नहीं लिए और 999 वोट डेमोक्रेटिक नहीं लिए। ये तो तादाद में कम बता रहा हूँ, वोट तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए तो ये 3 सीट किसके होंगे? रिपब्लिक। अब एक वोट सिर्फ उसने ज्यादा किया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है विनर टेक्स ऑल, यानी जो जीतेगा, ठीक है ना, सारे वोट उसके होंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का जो इलेक्शन था, उसमें से हिलरी क्लिंटन के ट्रंप से 30,000 जायद वोट मिले थे उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सदर वो हिलरी क्लिंटन सदर नहीं बन गई। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्टोरल कॉलेज के जो है ना वो इलेक्ट्रोल उसके पास कम थे, इलेक्टर उसके पास कम थे। इसके बाद है सिंपल मेजोरिटी 270 आउट ऑफ 538, यानी 538 में से जो सिंपल मेजोरिटी लेगा वो अमेरिका का सदर बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। अब जो हर स्टेट में क्या होते हैं? इलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्टर्स होते हैं तो स्टेट में जो वोट देता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर देता है, और वाइस प्रेसिडेंट मिसाल के तौर पर किसी स्टेट में जो जनरल इलेक्शन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो एक जो इलेक्टर्स होते हैं, जो लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर अब 55 हमने बात की के किया है कैलिफोर्निया के इलेक्टर। अब ये 55 इलेक्टर्स वो होते हैं जो पार्टी के लॉयल कारकुन होते हैं, लॉयल वोटर होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्शन से पहले उसको चुन लिया जाता है कि ये इलेक्टर्स लिस्ट में होंगे, ठीक है ना, और ये इस स्टेट से हमारे पार्टी के इलेक्टर्स होंगे, ठीक है, और वो वफादार होते हैं उस पार्टी के साथ। अब जब 55 है तो जब वोटर वोट डालता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को डालता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को डालता है, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के नाम पर वो इलेक्टर्स को वोट डालता है। तो जब ये पास हो जाते हैं, ठीक है, ये पास हो जाते हैं, फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज में अपने पार्टी की उम्मीदवार को वोट करते हैं, और इसी तरह फिर इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से जो 270 वोट्स ले लेता है, फिर वो अमेरिका का सदर बन जाता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना, कि अमेरिका की सदारत के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, और इसके बाद फिर इलेक्टोरल कॉलेज कंपोजिशन क्या है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह। डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्शन ऑफ सेनेटर, जो सेनेट के होते हैं या सेनेट के इलेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।